आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के तहत आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से ही प्रशासन के द्वारा कस्बे में शांति व्यवस्था कायम रखने एवं सुरक्षा कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर आसिंद कस्बे के बस स्टैंड से प्रारंभ होकर कस्बे के मुख्य मार्ग से होते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं यह फ्लैग मार्च 173 बटालियन रामगढ़ जैसलमेर से आई हुई टीम टुकड़ी के द्वारा कमांडेंट मदन लाल की अगुवाई में फ्लैग मार्च निकाला गया। ग्रामीण अंचल के अंतर्गत लोकसभा भीलवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत सुराज गांव में भी फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं फ्लैग मार्च के दौरान आसिंद पुलिस थाने के जवान भी फ्लैग मार्च में सम्मिलित हुए तथा कस्बे वासियों से आगामी लोकसभा चुनाव के तहत शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रशासन ने अपील की। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर कोयला परिवहन करने वाले 2 आरोपी ट्रक सहित चढ़े पुलिस के हत्थे। दोनों आरोपी आपस में रिश्तेदार, जीजा और साले का रिश्ता। कोयले सहित बरामद ट्रक की कीमत 45 लाख रुपए। फर्जी नंबर वाले ट्रक के मालिक की तलाश जारी। चंदौली निवासी कमलेश केवट की शिकायत पर हुई कार्रवाई। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली अंतर्गत हिंदुवारी के पास पकड़े गए ट्रक के 7 आरोपी। का आयोजन किया गया है, किस संबंध में किया गया है, क्या बरामद हुआ? दिनांक 15/3/2024 को कमलेश केवट निवासी चंदौली द्वारा अवगत कराया गया कि उसके ट्रक संख्या NL01G761 को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है। इस संबंध में थाना रॉबर्ट्सगंज पे एक मुकदमा लिखाया गया और ये ट्रक कल पकड़ा गया जिस पर कोयला जा रहा था। उसमें 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, ट्रक बरामद हो गया है। ट्रक की कीमत कोयले सहित लगभग 45 लाख रुपए है। जो मालिक है शिबू, उसको भी प्रकाश में लाया गया है। जल्दी उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी सर इस तरह का काम लोगों द्वारा किया गया है? इनके द्वारा तो नहीं कह सकते, लेकिन पूर्व में इस तरह की घटनाएं बहुत सारी हुई हैं और उसमें मुकदमे पहले भी लिखाए गए। कितने आरोपी पकड़े गए हैं? अभी 2 गिरफ्तार हुए हैं। इंदौर वैष्णो देवी कटरा मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे अलग होने की सूचना प्राप्त हो रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 1291 ने साजापुर जिले के मक्सी रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने के बाद पीर उमरौद रेलवे स्टेशन के नजदीक अचानक मालवा एक्सप्रेस ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। जैसे तैसे ट्रेन को रोका गया। इस दौरान यात्रियों में एक्सीडेंट का भय फैल गया था। सभी काफी डरे हुए लगे। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित हैं। वहीं बेरछा और मक्सी से रेलवे का दल मौका स्थल पर पहुंच चुका, जो अलग हुई बोगियों को जोड़ने का काम कर रहा है। वहीं भोपाल और रतलाम से भी रेलवे का दल मौका स्थल के लिए निकल पड़ा है। जांच के बाद ही ट्रेन को आगे किया जाएगा। घटना का वीडियो ट्रेन में सवार एक युवक द्वारा बनाया गया है, जिसमें वह पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से दे रहा है, जो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो चुका है। फिलहाल इस मामले में कोई भी मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है। फिलहाल शाजापुर जिले के बेरछा रेलवे स्टेशन पर मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को रोका गया। रेलवे के दल आने के बाद निरीक्षण करने के बाद ही ट्रेन को आगे रवाना किया जाएगा। एक लंबे अरसे के बाद दौसा को रेलवे जंक्शन बनाने के साथ दौसा गंगापुर रेल परियोजना की सौगात आखिरकार मिल गई। आज शनिवार सुबह 11:30 बजे सांसद जसकौर मीणा ने दौसा से गंगापुर रेल परियोजना के अंतर्गत दौसा से गंगापुर के लिए पंडित कैलाश शर्मा द्वारा इंजन के विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद हरी झंडी दिखाकर 8 डिब्बों की डेमो ट्रेन को रवाना किया गया। साथ ही ट्रेन के पायलट और गार्ड का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। ट्रेन को दुल्हन की तरह सजाया गया, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी संख्या थी। लोगों ने ट्रेन में बैठकर मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पहली बार दौसा से गंगापुर ट्रेन जाने पर लोगों में काफी उत्साह था और भारी संख्या में लोगों ने ट्रेन में बैठकर गंगापुर सिटी तक यात्रा भी की। ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पूर्व रेलवे प्लेटफॉर्म पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि दौसा गंगापुर ट्रेन चालू होने के साथ दौसा को जंक्शन का दर्जा भी प्राप्त हो गया, जो कि मोदी के कारण मुमकिन हो सका। सांसद ने कहा कि मेरे सवाई माधोपुर सांसद रहते अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इस परियोजना के लिए बजट पारित किया था, जो कि 112 करोड़ का था, जिसे अब मोदी जी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इस सपने को साकार किया गया। सांसद ने ये कहते हुए पुरानी याद ताजा की कि अटल बिहारी सरकार में जब मैंने सवाई माधोपुर सांसद रहते हुए जयपुर से बयाना के लिए एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया था, जिसे लोग अभी भी जसकौर मेल के नाम से जानते हैं, और आज भी गंगापुर के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करने का मौका मुझे ही मिला।
विधायक शंकर शर्मा ने बताया कि ये परियोजना 10 साल पहले ही शुरू हो गई होती अगर उस समय केंद्र की कांग्रेस सरकार से अविलंब इस और ध्यान आकर्षित किया होता तो ये संकल्प और सेवा भाव के बिना असंभव है जिसे भाजपा सरकार ने पूरा करके दम लिया है। इस मौके पर डीआरएम विकास पुरकार ने बताया कि दौसा गंगापुर रेल परियोजना 10-20 करोड़ की लागत से बनी है जो कि दौसा से गंगापुर के बीच 11 स्टेशनों के लोगों को सुविधा का लाभ देते हुए 95 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस रेल सप्ताह में 6 दिन चलेगी। आगंतुक सभी अधिकारियों एवं महानुभावों का भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर दौसा लोकसभा क्षेत्र के राजाराम मीणा, हनुमान गुप्ता, शंकर लाल जी, भाजपा नेता सुरेश घोषी, कैलाश नांगल, अनिल ओसवाल, विशंबर दयाल, लोकसभा क्षेत्र दौसा के संयोजक सत्यनारायण शाहरा, प्रहलाद गुप्ता आदि के साथ अधिकारी गणों, पुलिस प्रशासन के साथ भारी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। के बीच में एक नई रेल सेवा का आज प्रारंभ किया गया है। समय आया है आज मुकाम पर लोग पहुँच गए हैं कि हम इस रेल सेवा को संचालित कर सकते हैं। और यह रेल सेवा अभी तो जो एक ट्रेन अजमेर से अभी तक जयपुर सिटी के बीच में जो DMU पुरानी जिससे इस क्षेत्र में माल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बनेंगे। इन परियोजनाओं से राजस्थान में रेल नेटवर्क का विस्तार होगा एवं मेडिकल। किसानों ने व्यापारियों की मनमानी के कारण बड़ौदा में श्योपुर 12 हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। श्योपुर कृषि उपज मंडी बड़ौदा में अपनी उपज को लेकर आए किसानों ने व्यापारियों की मनमानी के चलते धर्म कांटे पर अपनी फसल की तुलना नहीं करने को लेकर हंगामा करते हुए शनिवार को श्योपुर 12 हाईवे पर कृषि उपज मंडी बड़ौदा के गेट के सामने चक्का जाम करके प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार बड़ौदा RP वर्मा ने किसानों की समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया। तब जाकर आक्रोशित किसान शांत हुए। किसान नेता राधेश्याम मीना मुंडला ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि उपज मंडी बड़ौदा में धर्म कांटा लगा हुआ है। किसान मांग कर रहे हैं कि किसानों के उपज की धर्म कांटे पर तुलाई की जाए, परंतु व्यापारियों के द्वारा मनमानी करते हुए निजी बनाए हुए कांटों पर किसान की फसल की तुलाई की जा रही है, जिस कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बड़ौदा मंडी में भारी अव्यवस्थाओं का किसानों को सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर आज किसानों ने 12 श्योपुर हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया है। किसानों की मांग है कि बड़ौदा मंडी में जो धर्म कांटा बना हुआ है उस पर किसानों की उपज को तोला जाए, लेकिन व्यापारी उन्हें मनमानी करते हुए अपने जो निजी कांटे बना रखे हैं उन पर किसानों की उपज की तुलाई की जा रही है। वो किसानों का शोषण किया जा रहा है। इसलिए आज बड़ौदा मंडी में अपनी उपज को लेकर, अपनी फसल को लेकर बेचने आए किसानों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। मौके पर उपस्थित प्रशासन ने किसानों की समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया है, तब जाके किसानों ने प्रदर्शन समाप्त किया। कलेक्टर ने सेक्टर अधिकारियों को दिलाई मतदाता जागरूकता हेतु शपथ। कोंडागांव 16 मार्च 2024 शनिवार को कलेक्टर कुणाल दूधावत की अध्यक्षता में आयोजित सेक्टर अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कलेक्टर द्वारा सभी सेक्टर अधिकारियों को मतदाता जागरूकता हेतु शपथ दिलाते हुए सभी को अपने मताधिकार का बिना किसी बाह्य दबाव के मतदाता हेतु शपथ दिलाई गई। साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी मतदान हेतु जागरूक करने का संकल्प दिलाया गया। कुरुडाया में चोरी का पर्दाफाश नहीं होने से लोगों में आक्रोश। मेड़ता थाने का किया घेराव, जताया विरोध। उपखंड अधिकारी CI व वृत्ताधिकारी को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी।
शनिवार को कुर्राया गांव के ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। कुछ दिन पहले गांव में 6 सुने मकानों के ताले तोड़ने व आभूषण सहित नकदी पर हाथ साफ करने की चोरी का पुलिस द्वारा खुलासा नहीं होने से लोगों ने विरोध जताते हुए मेड़ता थाने का घेराव किया। साथ ही ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी पुलिस उप अधीक्षक पिंटू कुमार व सीआई राजवीर सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपकर गांव में लगातार हो रही चोरियों को रोकने एवं पूर्व की चोरियों का पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग रखी। ज्ञापन में बताया कि दिनांक 13/3/2024 को रात में चोरों ने 6-7 सूने घरों को निशाना बनाया। चोरों ने लाखों रुपए के सोना व चांदी के आभूषण सहित नगद राशि की चोरी की वारदात करके फरार हो गए, जिसके वारदात गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। राजपूतों के मोहल्ला व दारोगा के मोहल्ले में 6 से 7 घरों में ताले टूटे हुए मिले और घरों में सामान अस्त व्यस्त मिला। इस घटना के बाद 14 तारीख को बजरंग सिंह चौहान ने अपने घर में 20 तोला सोना व 15,000 रुपए की नगद राशि चोरी होने का मेड़ता पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया, जबकि गांव के अन्य व्यक्ति करण सिंह राठौर, महेंद्र सिंह राठौर, पारस सिंह चौहान, श्याम सिंह, राजमेश्वर जागड़ इत्यादि के घरों में चांदी के आभूषण व अन्य कीमती सामान व नकदी चोरी कर ले गए तथा पुलिस द्वारा आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आसपास गांव में आए दिन चोरियां हो रही है, जिसमें चोरों के हाथों में लाठी व सरिये लेकर सीसीटीवी कैमरे में नजर आते हैं, जिसके कारण गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने मांग की कि जल्द से जल्द चोरी का पर्दाफाश कर चोरों को गिरफ्तार करने का आदेश दे तथा ग्रामीण क्षेत्र में रात्रि के समय पुलिस गश्त कराए। जिसके बाद सीआई राजवीर सिंह ने सभी की मांगों को सही बताते हुए चोरियों का खुलासा करने का आश्वासन भी दिया। लारला 2 दिन में 6-7 मकानार में चोरियां भी तो चोरियां में इन वस्त इंफॉर्मेशन देना आया 2 दिन या कि व्यू को नहीं आता। पुलिस तफ्तीश करी लेकिन फिर चोरों वाल को सुराग लगा नहीं पाई है। इन वास्ते थाना अधिकारी मेड़ता सिटी थाना में मिलना आया कि मान 2 दिन में किन की पुलिस प्रयास करे तो चोरानो सुराग लागे। इन वास्ते माँ मेड़ता सिटी थाना अधिकारी मिलने आया। 13 तारीख को रात को 1-2 बजे हमारे गांव कुड़े में 6-7 घरों में चोरों ने ताले तोड़कर चोरी कर ली। सोने के आभूषण में नकदी तो ले गए, लेकिन उनके सीसीटीवी कैमरे में ऐसे नज़र आ रहे हैं कि उनके हाथ में लठ लिए हुए, हथियार लिए हुए, जिसमें गांव में दहशत है। उसके बारे में हमारे गांव के बजरंग सिंह चौहान ने मुकदमा दर्ज करवाया मेरा थाने में। अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, गांव में डरे हुए हैं। इसी घटना के अनुसार पास के गांव पटेल नगर में, इंदौर में और आसपास गांव में डेली चोरियां हो रही है, लेकिन पुलिस खुलासा नहीं कर पा रही। इस वजह से आम जनता में पुलिस का विश्वास उठ रहा है और हमारी मांग है और सब ग्रामीण थाने का घेराव करने आज सीआई साहब के पास आए हैं। अगर 2 दिन में समय रहते कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे और यहाँ रोड जाम करेंगे और नागौर एसपी और कलेक्टर के पास जाएंगे। छात्रों की समस्याओं के समाधान के बाद ही प्रभारी प्राचार्य निश्चित अवधि के बाद ही बदले जाए। विरोध प्रदर्शन के दौरान अभावित के मांडर ग्रामीण जिला संयोजक उत्कर्ष तिवारी हुए बेहोश। हरकत में आया मांडर महाविद्यालय प्रशासन। रांची विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से फोन कर प्रभारी प्राचार्य फयाद अहमद की बातचीत के बाद अभावित का विरोध प्रदर्शन हुआ खत्म। मांग नहीं पूरी होने पर मंगलवार को पुनः तालाबंदी की चेतावनी। छात्र हितों से जुड़ी हुई मांगों को लेकर मांडर विश्वविद्यालय के गेट के सामने अभावित के द्वारा नारे के साथ विरोध प्रदर्शन लगभग 4 घंटे तक किया, जबकि समस्याओं का समाधान करने के बजाय विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा प्राचार्य को बदलने का कार्य किया जा रहा है। इसे लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रदर्शन किया गया। उत्कर्ष तिवारी ने बताया कि महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्र बहनों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पेयजल हेतु फ्रीजर एवं आरओ नहीं लगाया गया है। खेलकूद की सामग्री उपलब्ध हो, जो 4 नए भवन बनकर तैयार है उसमें बेंच और पठन पाठन की व्यवस्था की जाए। नई शिक्षा नीति के तहत पुस्तकालय में पुस्तकों द्वारा व्यवस्था, कॉलेज में आधारभूत संरचना की कमी को दूर करने के लिए काम किया जाए। यूजी में होम साइंस, बीबीए, पीजी में अंग्रेजी और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई सत्र 2024 से 25 से प्रारंभ समेत कई मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद करीब 4 घंटे तक विरोध प्रदर्शन करते रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे गर्मी बढ़ती गई, जिस वजह से विरोध प्रदर्शन में छात्रों के साथ धरने पर बैठे ग्रामीण के जिला संयोजक बेहोश हो गए, जिसके बाद मांडर महाविद्यालय प्रशासन हरकत में आया।
महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य फैयाद अहमद ने तुरंत रांची विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से फोन लाइन पर संपर्क साधा। उसके बाद उन्होंने पूरे मामले से रजिस्ट्रार को अवगत कराया। तत्पश्चात उनके आदेश के बाद विद्यार्थी परिषद की मांगों को स्वीकार करके विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एवं छात्र छात्राओं को आश्वासन दिया गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन 48 घंटे के अंदर जो संभव होने वाली मांगे हैं उन्हें पूरी करेंगी। हो ही रहा है, छात्रों को सारा मांग पूरा करेंगे। तब उसके बाद भी तालाबंदी लोग अभी तक। मेरा ट्रांसफर हो गया, बदल दिया गया। सर बिना काम किए हुए सर वो कहीं जाने नहीं देना है सर, जिम्मेवारी मुक्त नहीं हो सकते हैं जी। तो ज्वाइन नहीं किए, तो इतना जल्दी ट्रांसफर का क्या बात है? अधिकारी का हम लोग तो अधिकारी के अंदर में हैं। आपने तो 1 महीना पहले ही पदभार संभाला था। हाँ, उसके बाद इतना जल्दी है सो दूसरे प्रभारी प्राचार्य को लाने की क्या कारण है जो विश्वविद्यालय ले रहा है? विश्वविद्यालय ही नहीं जानेगी। जो शिक्षक तो छात्रों का जो आंदोलन है वो जायज है, जो समस्याएं यहाँ है वो जायज समस्याएं लेके ये लोग बैठे हैं। समस्या तो जायज ही है। और आपका जो अभी तुरंत जो चेंज हुआ है नया प्रभारी 1 महीना के अंदर, वो जायज है? अब वो जायज नहीं है कि आप इतने दिन से इस शिक्षण संस्थान में हैं, क्या इतना जल्दी 1 महीना के अंदर किसी का जल्दी नहीं होना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए। धन्यवाद। मध्यम वर्ग छात्रों का पैसा को चूसने का काम कर रहा है, इसलिए एनसीसीएफ को तत्काल विश्वविद्यालय प्रशासन उस पर चिंता करे और परीक्षा को सुचारू रूप से संचालन करे ताकि छात्रों का यहाँ शोषण न हो। और आज इतने सारे छात्र के भीड़ में मैं कह दे रहा हूँ, आज हम ये सारा मांग रखे हैं ना, तो आज कल प्रिंसिपल सर चेंज हो जाएंगे, फिर तो हम लोगों को मांग करना पड़ेगा। तो हम लोग डेली तालाबंदी करेंगे, डेली हम लोग मांग करेंगे। ऐसा नहीं होगा जब तक हमारा का मांग पूरा नहीं होगा, आज उठेंगे नहीं। और प्रिंसिपल सर जब तक यहाँ से कार्य नहीं कंप्लीट करेंगे तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। हमारा मांग पूरा होगा, उसके बाद प्रिंसिपल सर का चेंजिंग होना होगा। तो आखिर किनकी बात को सुनकर आप लोगों का मांग पूरा माना जाएगा? प्रिंसिपल सर, हम लोग वीसी वाइस चांसलर, हमारे विश्वविद्यालय के हमारे अभिभावक आदरणीय माननीय हम सभी के अभिभावक डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा सर। तो अभी तो वो फोन तक नहीं उठा रहे हैं 1 घंटा से। हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, मत उठाए फोन, हम लोग नहीं उठेंगे, नहीं होगा कुछ। हम लोग यहाँ मांग कर रहे हैं और मस्ती में अपना जहाँ जो काम अपना कर रहे हैं। हम लोग क्या मतलब फालतू में यहाँ बैठे हुए हैं? अभी हम लोग मांग कर रहे हैं, इससे पहले भी उनको ये बात बोले थे हम लोग, इससे पहले भी उनके हम लोग हम लोग लेटर चाहिए, दिन में हो जाएगा पूरा। बेटा करके सर टरका देते हैं। जब मंडल कॉलेज में फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा था, फाइनल के दिन आए थे, छात्रों को FIR तक करने की बात पूर्व प्रचार द्वारा की गई थी। उसके बावजूद हमने उन्हें मांग सौंपा था। उन्होंने कहा था 15 दिन में समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन अब तक एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। गर्मी का दिन आ गया है, छात्रों को मजबूरन धूप में बैठना पड़ता है। 4 रूम बन के तैयार हुआ, उसमें अभी तक बेंच नहीं लगा। शिक्षकों का कहना है कि स्टूडेंट क्लास नहीं आते। स्टूडेंट बैठेंगे कहाँ क्लास आके? खलारी डकरा टंडवा से स्टूडेंट आते हैं, 40 रुपया 50 रुपया भाड़ा लगाकर यहाँ रूम बना हुआ है, लेकिन उसमें बेंच नहीं है। स्टूडेंट बैठे तो बैठे कहाँ? स्टूडेंट के लिए ठंडा पानी पीने का व्यवस्था नहीं है। विश्वविद्यालय क्या चाहता है? ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्रा ठंडा पानी नहीं पिए। फ्रीजर क्यों नहीं लगा हुआ है? ठंडा पानी वाला मशीन अभी तक मंडल कॉलेज में 6000 छात्रों की संख्या है, क्यों नहीं लगा हुआ है? अंबेडकर नगर विकास भवन का नाजिर रिश्वत लेते गिरफ्तार। अंबेडकर नगर निलंबित वीडियो की बहाली के लिए 10,000 रुपए की घूस लेते विकास भवन में तैनात नाजिर को अयोध्या से आई एंटी करप्शन टीम ने जनपद न्यायालय गेट के पास शुक्रवार को धर दबोचा। उसे सीधे अकबरपुर कोतवाली ले जाया गया, जहां टीम प्रभारी की तरफ से केस दर्ज कराकर कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। रामनगर ब्लॉक में तैनात रहे ग्राम विकास अधिकारी विनोद कुमार को बीते 29 फरवरी को निलंबित कर दिया गया था। एक महिला ने संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत की थी कि एक व्यक्ति के घर का निर्माण पूरा हुए बगैर उसका घर दिखाकर भुगतान कर दिया गया। महिला का कहना था कि जियो टैगिंग उसके घर की कर दी गई। जांच के बाद वीडियो सुनील कुमार तिवारी ने आरोपी वीडियो विनोद कुमार गुप्ता को निलंबित कर दिया था। निलंबन में कई तथ्यों का ध्यान न रखने का हवाला देकर विनोद ने हाई कोर्ट की शरण ली थी। 6 मार्च को कोर्ट ने निलंबन पर स्टे दे दिया। इसके बाद वीडियो ने बहाली की कोशिश शुरू की, लेकिन सफलता नहीं मिली। विनोद के अनुसार उनसे पैसे की मांग शुरू की गई। इसके शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई तो एंटी करप्शन के हवाले मामला कर दिया गया। तय योजना के तहत विनोद ने शुक्रवार को विकास भवन के नाजिर वीरेंद्र सिंह चौहान को पैसा देने के लिए बाहर बुलाया। वे विकास भवन से निकलकर जनपद न्यायालय गेट के निकट पहुंचे।
वहां जैसे ही नाजिर ने विनोद से 10,000 रुपए की घूस ली, तभी एंटी करप्शन टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 12 सदस्यीय टीम का नेतृत्व अयोध्या से आए निरीक्षण राय साहब द्विवेदी ने किया। 2 गाड़ियों में मौजूद टीम नाजिर को लेकर फौरन अकबरपुर कोतवाली पहुंची। वहां उसके खिलाफ टीम प्रभारी की तरफ से केस दर्ज हुआ। अब अकबरपुर कोतवाली पुलिस गिरफ्तार नाजिर को शनिवार को गोरखपुर स्थित संबंधित कोर्ट में पेश करेगी। भाजपा जिला बालोतरा द्वारा प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। भाजपा जिला संगठन बालोतरा द्वारा स्थानीय डाक बंगला में प्रेस वार्ता का आयोजन रखा गया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र दवे ने बताया कि जिला बालोतरा द्वारा जिला अध्यक्ष बाबू सिंह राजगुरु के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन रखा गया। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष बाबू सिंह राजगुरु ने कहा कि भाजपा एक आदर्श संगठन है, कभी भी ना कोई गलत कृत्य करेगा और ना ही गलत कृत्य करने का समर्थन करेगा। पूर्व विधायक हमेशा भाजपा पर बिना तथ्यों के आरोप लगाते हैं, जो कि अशोभनीय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कई बार अनर्गल टिप्पणियां की हैं। उनके संयमित भाषा का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने बताया कि पूर्व में भाजपा कार्यालय के नाम से एक निर्माणाधीन बिल्डिंग का निर्माण संज्ञान में आया था। हमने तुरंत ऐसे निर्माण का खंडन किया था। भाजपा के नाम से पूरे बालोतरा जिले में कोई भी भूमि रजिस्टर्ड नहीं है। जब होगी तब वो पूरी तरीके से कानूनन होगी। हम कभी भी अनैतिक कार्यों पर भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भाजपा विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन गया है। ये केवल नीति और नियति का परिणाम है। भाजपा ने अपने वादे के अनुसार पेट्रोल डीजल के भाव कम कर दिए, गैस सिलेंडर के भाव कम हो गए। केंद्र की कई योजनाएं घर घर को लाभ पहुंचा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से पूरे देश में राम राज्य और सुशासन स्थापित हो जाएगा और भाजपा 400 से ऊपर सीट जीतकर विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। पूर्व विधायक अपनी हार से इतना बौखला गए हैं कि न तो उनको संस्कृति का ध्यान है, न धर्म का कोई ध्यान है, न अपने विचारों का कोई ध्यान है। इसके कारण से ही वो कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने राम मंदिर के बारे में एक ऐसी टिप्पणी की जो हिंदू मात्र को शोभा नहीं देती है। और ये एक जनप्रतिनिधि थे और इन्होंने अपने मुंह से कहा कि राम मंदिर का निर्माण जो हुआ है कोई मोदी के बाप का वो नहीं था या मोदी के बाप ने नहीं बनवाया है। तो मोदी के बाप तक जाना ये एक विधायक के मुंह से शोभा नहीं देता है। इसी तरीके से जो जितने भी धार्मिक फंक्शन होते हैं उसके अंदर उसका फर्ज बनता है कि उसमें सहयोग करें। अगर सहयोग नहीं हो तो कम से कम शांति बनाकर तो रखें। इस प्रकार की अभद्र भाषा का व्यवहार करना शोभनीय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में उसकी भी निंदा करती है।